बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर महाविकास अघाड़ी शनिवार को विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच एनसीपी के चीफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी है। इससे पहले संजय राउत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के जरिए हमारी आवाज यूक्रेन तक जाएगी, जहां पीएम मोदी घूम रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र की मां बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है। हमारी आवाज यूक्रेन पोलैंड तक जाए, इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट ने बंद करने से मना किया। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि एमवीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी। इसके बाद एमवीए ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। दरअसल ठाणे के बदलापुर के आदर्श स्कूल में 13 अगस्त को 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। केस में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई, जिसे लेकर एमवीए ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। आपको बता दें, इस घटना के खिलाफ 20 अगस्त को हजारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। 10 घंटे तक तोड़-फोड़ और पुलिस पर पथराव किया गया। इस झड़प में करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस ने लगभग 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 70 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए, बदलापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए, अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता स्नेहल जोशी जुड़ चुकी हैं। स्नेहल जी, जानना चाहेंगे कि एमवीए ने आज के दिन पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उस पर कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है और अब ये बंद नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, इस बारे में जानकारी दें। जिस तरीके से बदलापुर की घटना शुरू हुई है, सामने आई है, उसके बाद लगातार हमने देखा है कि पूरी जो दिल्ली की घटना हो या फिर कलकत्ता की घटना हो या फिर पुराने मामले हो, या फिर लगातार हमने देखा है कि कलकत्ता के साथ उसके बाद पंढरपुर के साथ कोल्हापुर और जैसी घटनाएं भी छोटी छोटी करके सामने आई। इन सारी घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र में जो है वो बदलापुर का विषय लेकर बंद का जो ऐलान किया था महाविकास आघाड़ी की ओर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि ये आंदोलन इलीगल है, क्योंकि फास्ट ट्रैक पर अगर मामला कोर्ट में शुरू है, ऐसे में इस तरीके का आंदोलन होना, ये पूर्ण तरह से हम इसे आंदोलन को समर्थन नहीं करते। इस बात को लेकर आग्रही तथा एक अपना मैसेज देने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसके पहले ही महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, कांग्रेस तथा उद्धव ठाकरे जी का जो गठ है शिवसेना का, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बंद का ऐलान किया था, लेकिन शरद पवार जी ने एक बंद का जो ये ट्वीट है करके सामने किया। उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बंद ये इलीगल है तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद फिर एक बार दोनों गुटों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उस ट्वीट को का सम्मान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते उन्होंने कहा है कि ठीक, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। देश की अगर बंद होता है तो महाराष्ट्र की भी हानि होगी, ऐसे में हम मुंह का आंदोलन करेंगे। हालांकि आज पूरे महाराष्ट्र, पूरे प्रदेश में जहां जहां भी महाविकास आघाड़ी के बड़े कार्यकर्ता निवास करते हैं या फिर बड़े कार्यकर्ता जहां भी मौजूद है, वहां पे उन्होंने काली फीत मुंह को बांधकर या फिर एक पट्टी मुंह को बांधकर, हाथ में जो है काली पट्टी बांधकर या फिर काले झंडे लेकर एक मुख प्रदर्शन किया है। खामोशी से वो इस पूरे आंदोलन के खिलाफ जाकर, क्योंकि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद का ऐलान करना ये इलीगल है, तो इस बंद को ही लेकर राजनीति करते हुए विपक्ष नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से महाराष्ट्र में जहां जहां भी उनकी संख्या बढ़ी है, वहां वहां ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। जी स्नेहल जी, एक और सवाल जानना चाहूंगी। संजय राउत ने भी विरोध प्रदर्शन के दौरान ये कहा है कि उनकी जो आवाज है, ये विरोध प्रदर्शन की जो आवाज है, वो यूक्रेन तक जाए, यानी कि पीएम मोदी इस वक्त जहां पर हैं वहां तक जाए। तो इसका क्या उद्देश्य है?
बिल्कुल, इस बंद को लेकर एक उग्र आंदोलन और उस बंद के बाद वहां पर असंतोष बनाने का भी काम होगा। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और उसके बाद अगर कुछ इलीगल बात देश में होती है, मारकाट होती है या फिर प्रदेश में किसी भी तरीके का हल्ला होता है तो उसको लेकर जिम्मेदारी उन्होंने विपक्ष पर रखी थी कि अगर कुछ होता है तो उसके पूर्ण तरीके से जिम्मेदार आप रहेंगे। इसके बाद ये मुक मोर्चा जो है वो प्रभावी तरीके से करने का उन्होंने जो है वो ऐलान किया है। बस देखना होगा इस मुक मोर्चा को पूर्ण तरीके से ये मुक मोर्चा आगे जाता है या फिर इसमें भी कुछ गलत चीज अगर आने वाले समय में, क्योंकि 1 घंटे का समय इन्होंने मुक मोर्चा के लिए दिया था 11 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद ये आंदोलन बंद होने वाला था, लेकिन अभी भी जानकारी है कि कई जगह पर अभी भी 1 घंटा होने के बाद भी भूखा आंदोलन जो है वो शांति पूर्ण तरीके से शुरू है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन जो है वो कितने समय का होता है या फिर इसमें से कुछ गलत चीज जो है वो बाहर तो नहीं आती, क्योंकि ये भी देखने की जरूरत है अगर आंदोलन तीव्र होता है तो ही वो पीएम मोदी तक जो है वो प्रदेश में जाएगा। इस तरीके का जो उनका ऐलान था वो कहाँ तक और किस तरीके से वो सीधा करते हैं या फिर किस तरीके से देश के सामने रखते हैं। क्या लगता है ये आंदोलन किसी नतीजे तक पहुंच पाएगा? क्या इसका कोई फाइनल रिजल्ट जो है वो देखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर जनता तो प्रदर्शन कर ही रही है, इसके साथ साथ अब इस पर सियासत भी है, अब इस पर एनसीपी पार्टी भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि ये मामला जो है वो फास्ट ट्रैक पर शुरू है। ऐसे में 3 दिन के पहले ही इस पर जो है वो आंदोलनकारियों की के जो मांग है कि 3 दिन या फिर महीने भर के अंदर जो फांसी की सजा की मांग उस कृत्य करने वाले उस आरोपी पर किए गए हैं जिसने 2 छोटी बच्ची पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। तो ऐसे में उनकी जो मांग है वो 1 महीने के अंदर जो है वो पूर्ण होने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। स्कूल को भी पोक्सो कायदा ये पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में, किसी स्कूल पर पोक्सो एक्ट लग रहा है। तो इस तरीके की जो बड़ी जो बातें हैं वो भी इस पूरे मामले में हो रही है कि ये जन आंदोलन हो रहा है। किसी पार्टी का तो अब तक था ही, वो पार्टी इसमें उग्र तरीके से जो है विपक्ष अपना जो है प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सामान्य जनता, सामान्य महिलाएं और सामान्य युवतियां भी इसमें बढ़ चढ़कर सोचने लगी है। अब तक की यहाँ तक कि आज मुझे कुल अलग अलग जगह से अलग अलग युवतियों के फोन आए कि दीदी हमें अगर वेपन के लिए अगर मांग करनी होगी तो वो किस तरीके, क्योंकि भयभीत अब ठीक है स्नेहल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चले इसी खबर पर और जानकारी आप लीजिए इस वीडियो के जरिए। तो बता दें आपको, बदलापुर दुष्कर्म मामले पर एमवीए का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं प्रदर्शन। मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एमवीए के महाराष्ट्र बंद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो बता दें, रोक लगाने के बाद प्रदर्शन जो है, रोक जो लगाई गई है वो देश बंद पर लगाई गई थी, भारत बंद पर लगाई गई थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है।